ये अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया था, उन्हें उस पीडीए का वोट काटने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा यूज कर रही है। लेकिन ये अपना संबल जिस दिन लेकर के चुनाव जीत के आ जाएंगे, मैं यही 10 किलो लड्डू मंगवा करके बंटवाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जीत जाते हैं 10 किलो लड्डू बंटवाएंगे। मैं बंटवाऊंगा मैं ये, लेकिन अपन वोट काटने के लिए जैसे यूज करना चाहिए साम दाम दंड भेद, वैसे ही हो रहा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद उसकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने भेजा था, समाजवादी पार्टी की सरकार ना बने। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ना आया हुआ होता उस टाइम पे, तो आज सपा की सरकार होती उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी जो है इस समय भगवान से बड़ा नाखुश हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो भगवान को मानने लगे तो अब पिछड़ा दलित वाला काम हट गया। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा था कि जाओ समाजवादी पार्टी खत्म कर दिए। लेकिन ये चीज चुनाव के पहले पहले अखिलेश जी को ज्ञात तो हो गया। मैं उनको ऊपर वाले से कहूंगा सद्बुद्धि दो, इतना ज्यादा राजनीति में सीधा होने की जरूरत नहीं होती है। आपको ये पहचानना चाहिए, परखना चाहिए कौन आदमी हमारे हित का है, कौन आदमी हमारा आकर के दुश्मन है। पार्टी में आकर के ये चीज जानकारी नेता को रखना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के नेता को। भाई ये 4 वोट नहीं पाएंगे जो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, वो पार्टी बनाने की क्या बात कर रहे हो आप? हम इसको नहीं मानते। एक अपना स्वयं चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लाइए मैं आपके चैनल पे लिख देता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर मेहरबान हो जाए, कहीं से टिकट देकर जिता दे, वो बात अलग की है। लेकिन ये अपना संबल जिस दिन लेकर के चुनाव जीत के आ जाएंगे, मैं यही 10 किलो लड्डू मंगवा करके बंटवाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जीत जाते हैं 10 किलो लड्डू बंटवाएंगे। मैं बंटवाऊंगा मैं ये, लेकिन अपने संबल पे चुनाव लड़े। स्वयं भी स्वयं की बात कर रहा हूँ, कोई कैंडिडेट की बातें छोड़ दीजिए। ये स्वयं अगर चुनाव जीत करके आ जाएंगे, मैं 10 किलो लड्डू यहीं बंटवा दूंगा दारुल दबा पे। चलिए भैया, देखते हैं लड्डू खाने के लिए कौन कौन तैयार है। इधर ज्यादा लोग हैं, ये लड्डू बांटने के लिए बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जीत जाते हैं अपने संबल से, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का इतना ओहदा कम है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक लीडर हैं, सैद्धांतिक बात करते हैं। जीतना चुनाव और हारना, चुनाव जीतने हारने से किसी नेता का कद बड़ा छोटा नहीं होता है। सरकार तो मोदी की बनेगी, पहली बात तो ये है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भाजपा को वोट नहीं देता, मैं देता नहीं हूँ वोट भाजपा को, कभी नहीं दिया, अब तक पैदा हुआ हूँ। लेकिन सरकार मोदी की बनेगी। वजह है कि अखिलेश यादव विपक्षी जो है, इनमें राजनीतिक समझ है नहीं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद उसकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने भेजा था, समाजवादी पार्टी की सरकार ना बने। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ना आया हुआ होता उस टाइम पे, तो आज सपा की सरकार होती उत्तर प्रदेश में। इसके आने से जो अगला वोट था वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाया, जो 12 की सरकार में मिला था। आपको सब सही बात तो ऐसा ही है। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, इसका अपना कोई वजूद नहीं है। ये सब खेल भाजपा खेल रही है। भाजपा का वो है, उसे सरकार दोबारा बनानी है, उसके लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। अभी आपने चंडीगढ़ का मामला देखा होगा मेयर का, इनके पास साम दाम दंड भेद सब चीजें हैं, इसलिए सरकार भाजपा की बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य को अलग जो पार्टी बना रहे हैं किस लिए? इसलिए कि जो पिछड़ा वोट, एससी वोट, इसको सिर्फ काटने के लिए। वो जो ये अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया था, उन्हें उस पीडीए का वोट काटने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा यूज कर रही है। अगर पीडीए की बात हो रही थी तो अल्पसंख्यक और पिछड़ा और एससी के क्यों नहीं राज्यसभा मेंबर बनाए गए? अगर जया बच्चन की जगह पर अगर कृष्णा पटेल जी बना दी गई होती तो क्या बुरा था? वही राजा भैया के खिलाफ अखिलेश जी ने कहा था कि कुंडी में हम कुंडा लगा देंगे, और नरेश उत्तम जी उनसे मिलने गए थे। ये कहूँ कहाँ की नागरिकता। और इस गठबंधन की बात रही है, क्या बदरुद्दीन अजमल और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी हैं जो 20% मुसलमानों की दिशा और दशा तय कर रहे हैं? और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात रही, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता विरोधी दल विधानसभा में रहे, नेता विधायक दल के रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विधायक भी रहे, एमएलसी भी रहे, उनकी लड़की भी सांसद है। समझू, एक बड़े नेता हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं। और समाजवादी पार्टी को जब उन्होंने आचरण और व्यक्तित्व देखा तब वो किनारे हो गए। वोट काटने के लिए जैसे यूज करना चाहिए साम दाम दंड भेद, वैसे ही हो रहा है। वैसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। भाजपा जो जीत रही है जो है खुलकर ये खेल खेलना, इससे फिरका प्रस्ती जो है तिकड़म काम करता है। हाँ, छल कपट का खेल है। भाजपा छल कपट कर रही है, सब पार्टियां छल कपट करती है। सत्ता में तो भाजपा है। सत्ता में है तो क्या छल कपट छोड़ देगी?
छल कपट से जीत रही भाई साहब हाँ ये बात सही है। मैं बताऊँ अखिलेश यादव नेता है लेकिन वो रणनीतिकार नहीं है, कूटनीतिज्ञ नहीं है। केवल उन्होंने जो राजनीति देखी है, जो अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव होते या ये उनके टाइम पे उनकी बात मानते तो आज ये सत्ता में होते। वजह ये है कि ये राजनीति अखिलेश यादव जी सीधे नेता है, वो प्रपंच वाली राजनीति नहीं जानते। इसलिए समाजवादी पार्टी का लोकसभा में अगर 3-4 सीट आया है तो बहुत बड़ी बात कह लेना। क्योंकि 14 से 14 और 17 और 19 और 22 गठबंधन में चल रही समाजवादी, यही का क्यों नहीं कर रहे हो? 20% मुसलमानों को जो छला जा रहा है, आजम खान को शेर की सवारी से जेल की सवारी तक अखिलेश यादव ने भेज दिया है, तो यही मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है। अरे छोड़िए यार, बेकार की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव